Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone at my YouTube channel. My name is Malik Waqas. आज हम करने लगे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट. बट बिफोर मूविंग टू द चार्ट्स, लेट मी जस्ट अपडेट यू गाइस कि हमारी ये जितनी भी फोरकास्ट हैं, कोई एक फोरकास्ट आप उठा के देखें, इसकी जो एक्यूरेसी है, इसका जो रिजल्ट है वो 95% से 100% मिलेगा अल्लाह के फजल से आपको, अल्हम्दुलिल्लाह. कोई फोरकास्ट आप उठाएं, कोई फोरकास्ट, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको ऐसे ही मिलेगा 95% से 100% का. अच्छा, अब दूसरी बात, हमारी ये जितनी भी फोरकास्ट हैं ये इन कंटिन्यूएशन में होती हैं. यानी अगर आपने आज की फोरकास्ट को 100% समझना चाहते हैं तो ये एक फोरकास्ट जो है ये आपको देखनी चाहिए. इसमें हमने क्या जो है वो क्लियर एक स्टांस दिया था, और उसमें हमने एक ई लेग की बात की थी, और वहीं से अभी आज की फोरकास्ट को जारी मतलब कंटिन्यू करूंगा. इसको जो है वो आप वॉच कर सकते हैं जिसने इसको वॉच नहीं किया. तो ये अभी चलते हैं चार्ट्स पे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले जिसे हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, तो इसका ये जो वीकली चार्ट है, अगर हम वीकली चार्ट की बात करें यहाँ पे, सही है, तो ये वीकली चार्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट ने ये वाली क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक में. ये यहाँ पे ये मार्केट की क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक की ना, सही है. ये मार्केट ने लास्ट वीक जब इसको क्लोज किया अपनी कैंडल, सही है, तो उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे होते हैं, असल में जो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे एसएमसी, आईसीटी, और फिर इसके साथ जिस तरह से हम बात करते हैं वेव्स एनालिसिस और इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम, ये उन्हीं चीज़ों को जब आपको एक पिक्चर दे रहे होते हैं ना, ये असल में आपको एक वाज़ेह पिक्चर दे रहे होते हैं. जब आप उनके साथ देखते हैं प्राइस सेक्शन को, तो फिर आपको पता चलता है कि शायद आप प्राइस सेक्शन को सही से रीड नहीं कर रहे थे. तो प्राइस सेक्शन ही है असल में जिसको फिर आगे वेव्स भी डिफाइन करती है, फिर इचिमोकू के ग्रैंड ट्रेंड्स भी उसी को मतलब है लेके चलते हैं, और एक काफी जो है वो चीजों को आसान भी करते हैं आपके लिए. ट्रेंड के साथ अपने आप को अलाइन करना बहुत आसान हो जाता है. तो हुआ क्या, यहाँ जब मार्केट की क्लोजिंग हुई थी तो लोगों को ये लगा कि ये तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ये हो गया वो हो गया. और मेरा ख्याल है कि हमारे अलावा शायद कोई माइनॉरिटी होगी और जिन्होंने ये बोला होगा कि अच्छा जी इसको यहाँ पे देखना चाहिए, लेकिन मैंने तो क्लियर स्टांस दिया था. ये क्लियर स्टांस दिया था यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, ये हमने क्लियरली ये डिस्कस किया था, सही है. ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट की जो ई लेग है वो मिसिंग है, ई लेग इज मिसिंग. और अब ये मार्केट के पास दो ऑप्शंस हैं. नंबर वन ये है, मैंने कहा था कि यहीं से मार्केट के अंदर सेलिंग आए, मार्केट अपनी ई लेग को कंप्लीट करे और देन ऊपर जाए. अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी तो ये जो 2790 की जो रेजिस्टेंस है, ये एज सच मौजूद नहीं होगी, और मार्केट इसको ऐसे ब्रेक करेगी जिस लाइक ए पीस ऑफ केक. लेकिन सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट जो है वो इससे ऊपर निकलती है, यानी इस रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाती है, ये जो एक रेक्ट आपकी जो है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नजर आ रही है आपको, अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो देन मैंने इसमें बताया था इस फोरकास्ट में कि देन आपकी मार्केट जो है वो रेंज के अंदर रहेगी. एनीवेज, अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे. ये आपको ओवरऑल स्टांस तो ऑलरेडी समझ आ गया कि मार्केट के दो पाथ बताए थे, और मार्केट ने जिस पाथ को अडॉप्ट किया इसके अंदर जो है वो ई लेग जो है वो मौजूद नहीं है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक दफा मार्केट इन लेवल्स पे आई, ये जो लिक्विडिटी लेवल्स हैं, 2656, 2660, और फिर मार्केट अपर लिक्विडिटी लेवल्स जो कि 2720 और 25 का लेवल है, मार्केट ने उसको भी टैप किया. और ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है वीकली, दरअसल ये दोनों साइड से आपको जो है वो रिजेक्शन शो कर रही है. यानी ये डाउन साइड पे जो प्रेशर है वो बायर्स का है, अप साइड पे जो प्रेशर है वो सेलर्स का है. और थोड़ी सी इसकी बॉडी मौजूद है, बट दिस इज काइंड ऑफ नॉट परफेक्ट, बट एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप, जिसका स्पिनिंग टॉप का पर्पस ये होता है कि इनडिसाइसिव है. ये एज सच इनडिसाइसिव जो है, इसको हम परफेक्ट वे में नहीं कहेंगे, बट ऑल दो दोनों साइड से, डुअल साइड से ये कैंडल जो है ये आपको रिजेक्शन शो कर रही है. अभी जो नेक्स्ट वीक्स हैं इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक वो भी रेंज के अंदर रहने वाले हैं, सही है. और अब हम जरा इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं. हमारे सिस्टम के मुताबिक पहले इसका पाथ डिस्कस कर लेते हैं.
फिर ज़रा हम लिक्विडिटी लेवल्स पे आएंगे और फिर उसको भी डिटेल से बात करेंगे। जी, अब हम आए हैं H4 के चार्ट पे, जिस तरह से हमारी यूजुअल प्रैक्टिस होती है। और अब हम इसको देखते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि करेक्टिव ई लेग नहीं है, और मार्केट जो है ये जो एक सो कॉल्ड रेक्टेंगल, आप इसको, सॉरी, इसको ट्रेंड लाइन है सो कॉल्ड, इससे मार्केट बाहर निकल गई। और इसका जो स्टांस हो सकता है, जैसा मैंने बात की थी कि रेंज का स्टांस होगा, वो मार्केट ने उसको उसी तरह से किया। अब यहाँ पे जो चीज समझाने वाली है ना, वो ये है कि ये वाली जो आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है ना, देखें, मैं क्यों कह रहा था कि अगर ई लेग होती तो उसके बाद ये 27-20 पे थोड़ा सा पाज लेगा और फिर ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो मेन लिक्विडिटी लेवल था फिर। सही है। अब चूंकि वो ई नहीं बनी, अब आपका जो मेन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया है। अब जो आपका मेन लिक्विडिटी लेवल है ना, वो यही है, ये वाला। सही है। ये वाला, अब ये मेन लिक्विडिटी लेवल है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट टिक कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, मार्केट ने 1 2 3 4 5 6, अब छठी दफा मार्केट ने इसको टैप किया है, और यहाँ से मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ भी आ रही है। अभी अगर हम देखें इसके जो लेवल्स हैं प्ले करने वाले, यानी लिक्विडिटी के परस्पेक्टिव से, तो अभी मार्केट की क्लोजिंग है 2703। अगर मार्केट 2712 के अराउंड आती है तो इसके अंदर सेल सिग्नल देख के दोबारा से इसके अंदर सेल ट्रिगर की जा सकती है। और जो डाउन साइड पे जो लेवल्स हैं 2697 के बाद, वो 2690 और 2684 अच्छे लेवल्स हैं। वैसे तो 2670 का भी लेवल है, लेकिन 2690 2684 अच्छे लेवल्स हैं। वहां से अगर ये बाई साइन मिलता है तो इसके अंदर बाई भी ट्रिगर की जा सकती है। मगर ये लिक्विडिटी लेवल्स हैं। जो मेन लेवल है अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी वो उससे मंडे या ट्यूसडे की ट्रेडिंग जनरेट हो सकती है। ओवरऑल वीकली चूंकि एनालिसिस है, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाएगी। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं होती तो फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे अपनी एक नई करेक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकती है, एक नई करेक्शन का आगाज हो सकता है। अच्छा, आप जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो है मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके दिया कि मार्केट जो है वो क्या करेगी। जैसा भी मैं बात कर रहा था कि मार्केट इधर तो आएगी। सही है। लिक्विडिटी के जो लेवल्स हैं वो प्ले होंगे, उसके बाद फिर मार्केट जो है आपको एक अपनी डायरेक्शन देगी। सही है। तो अब वो डायरेक्शन जो है वो अप साइड पे भी हो सकती है, डाउन साइड पे नई करेक्शन का आगाज भी हो सकता है। अब यहाँ पे इलियट वेव काउंट पे आते हैं। और यहाँ पे ये मैंने आपको इसको कंप्लीट बता दिया है कि लेट्स से मार्केट जो है यहाँ से फेल हो जाती है। अगर मार्केट फेल हो जाती है तो नई करेक्शन जो है वो एक सी लेग के साथ होगी, और वो मार्केट दोबारा आपको ये इस तरह के जो लेवल्स हैं उसकी तरफ आती हुई नजर आ सकती है, जिसमें 2600 का लेवल भी है और 2554 का लेवल भी है, क्योंकि एक करेक्शन की एक्सटेंशन हो जाएगी। और इसी तरह अगर मार्केट इन लिक्विडिटी लेवल्स को प्ले करने के बाद, जो जहाँ पे मैंने बताए हैं, जो मंडे ट्यूसडे को प्ले हो सकते हैं, मार्केट अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट सबमिट करती है तो देन एक आपकी जो है जो वाई लेग है वो यहाँ से आगाज होगी। यानी ये वाई लेग क्या है? ये वाई लेग जो है, इसके टारगेट्स वो 3000 वाले नहीं होंगे, जैसा मैंने पहले बात की थी। वो बात की थी कि जब हम ये कह रहे थे कि मार्केट जो है वो एक पेनेंट के अंदर है, और मार्केट जो है अपनी ई लेग कंप्लीट करेगी, और फिर मार्केट जो है वो मार्केट के लिए 2800 का लेवल जो है दैट विल बी पीस ऑफ केक एंड ऑल दैट, ये हमने बात की थी। बट अगर ये वाला जो मार्केट ने सिनेरियो एक्टिवेट किया है, इस सिनेरियो के मुताबिक अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है तो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर कहीं से मार्केट ये कहना कि लिक्विडिटी स्वीप करेगी, वो तो एक, यानी प्राइस एक्शन के मुताबिक एंड में आपने यही कह देना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो, मगर इसका ये टारगेट है, ये डब्ल्यू लेग है इसकी, इसी के बराबर इसकी यहाँ से लेग स्टार्ट होगी, ये वाली जो इसकी लेग है ना। बट ये वाली तो इसकी लेग इधर से स्टार्ट हुई हुई है ना, ठीक है ना, जहाँ से अभी इसने अपनी कंफर्मेशन दी थी। तो इसको जब आप ये इसको और उसको में जब टोटल करेंगे आप मैथमेटिकली, ये आपस में बराबर होंगे, तो इसका जो टारगेट राउंड अबाउट बन रहा है वो तकरीबन 2810 12 का टारगेट बन रहा है। तो इन दोनों में से जो है वो एक सिनेरियो एक्टिवेट हो सकता है मोस्ट लाइकली। हम देखेंगे मार्केट अगर कामयाब होती है, यानी यहाँ पे 50-50 है। अगर मार्केट यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना
एक प्रोबेबिलिटी बिल्डअप नहीं करनी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करने में कामयाब होती है तो फिर जो है यहाँ से ये वाई लैग जो है उसका ये टारगेट हो सकता है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मार्केट 3,032 की तरफ जाएगी। उसका जवाब ये है कि पहले वाई लैग कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर मार्केट वंस अगेन एक नई करेक्शन करेगी, और उसके बाद फिर मार्केट ये डिसाइड करेगी कि अगर मार्केट ने उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगी 3,000 या 3,200 वाले टारगेट्स की तरफ। मगर ये है कि फिल वक्त का जो फिर टारगेट होगा वो आपका ये वाई लैग होगा, सही है, दैट विल बी लिमिटेड टू अराउंड 2,800। सही है। आपको क्या लगता है ये यहाँ से मार्केट जो है अपने लिक्विडिटी लेवल प्ले करने के बाद मार्केट यहाँ से वाई लैग की तरफ जा सकती है या सी की तरफ जा सकती है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।